नमस्कार जोहार, मैं हूँ अखिलेश्वर नेताम और आप देख रहे हैं टॉक इंडिया। इन दिनों जो है टॉक इंडिया की टीम भानु प्रतापपुर नगर पंचायत के अलग अलग वार्डों में जाके जानने की कोशिश कर रही है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं जो प्रत्याशी हैं उनकी विजन क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो जो है जनता के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज हम मौजूद है भानु प्रतापपुर के वार्ड क्रमांक 9 में, जहाँ हम बात करेंगे तुषार ठाकुर के साथ, जो एक कांग्रेस के लिए बड़ा चेहरा है, आदिवासी युवा नेता है और लगातार सक्रिय रूप से जो है वो पार्टी में कार्य करते हैं। अगर हम वार्ड नंबर 9 की बात करें तो वार्ड नंबर 9 में 2021 में जो है उपचुनाव हुआ था, जहां से इनकी जो माता है शांति ठाकुर जी वो विजय हुई थी और अब जो है तुषार ठाकुर चुनावी मैदान में है। क्या कुछ इनके विजन है अपने वार्ड वासियों के लिए। तुषार ठाकुर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू यश जी। पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप जो है एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस में और आदिवासी नेता भी हैं, आपका चुनाव लड़ने का विजन क्या है? देखिए अखिलेश जी, ऐसा है कि पार्टी के कोई बड़ा चेहरा छोटा चेहरा नहीं होता। पार्टी के हम लोग सब कार्यकर्ता है। हमारी नेता आदरणीय सावित्री मंडावी जी ने हमें मौका दिया, उनका आदेश था कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं। 2021 में भी मेरी माता जी को चुनाव लड़ाने का डिसीजन उनके पति हमारे पूर्व विधायक मनोज मंडावी जी का था, तो हम उसी पे चले थे और उन पर चुनाव लड़ा था। रह जाता विजन का बात, हमको मात्र 3 साल कार्यकाल मिला इस वार्ड नंबर 9 में पार्षद बनने के बाद, क्योंकि 3 साल का ही उपचुनाव था, तो हम 3 साल ही हमको कार्यकाल मिला। उस 3 सालों में इस वार्ड का एक रोड नहीं बचा है जो बना ना हो, एक नाली ना हो, एक बड़ी नाली है उसको छोड़कर, क्योंकि उसमें बहुत काफ़ी बजट आ रहा था, उसको 3 बार मैंने दिया था। उसके अलावा एक नाली नहीं बचा है जो ना बना हो। ऐसा करके हमने बहुत सारे कार्य किए थे 3 साल में, और इसके बाद हम साइलेंट रहना चाहते थे कि पार्षद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि माता जी की भी तबीयत खराब होती है और सीट भी महिला का ना होकर मुक्त हो गया। तो हमारी नेता का और हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जी का वो था कि मैं इस चुनाव को लड़ूं, बबला पाड़ी जी का और विधायक जी का। तो हमने उनका डिसीजन था उसका हमने पालन किया। कोई बड़ा चेहरा ऐसा कुछ रहता नहीं पार्टी में, सब कार्यकर्ता हैं। और रह जाता है मेरा संगठन में मैं एक बड़ी जिम्मेदारी में हूँ, ये जरूर है, उससे बड़ी जिम्मेदारी आप बोल सकते हैं, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस में मैं, तो इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। क्योंकि मम्मी ने जो काम किया था बहुत ही अच्छा काम था, उनका प्रतिनिधित्व के रूप में मैंने इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 9 में इस रोड, सड़कें, नालियों के अलावा मैंने सबसे ज़्यादा एलईडी लाइट भी आप कभी गिन लेना अखिलेश जी, हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा एलईडी लाइट 15 वार्डों में सबसे ज़्यादा एलईडी लाइट यहाँ लगी हुई है। और तीसरी चीज़ आवास घर, इस आप नगर पंचायत का भी डाटा निकाल के देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा आवास घर 18 आवास घर मेरे ही वार्ड में आए। नगर पंचायत पे 15 वार्ड हैं जहाँ सबसे ज़्यादा आवास घर मैंने ही स्वीकृत करवाए हैं। और उस आवास घर को दिलाने से पहले मैंने, कौन मेरा दोस्त कौन दुश्मन, ऐसा कोई था ही नहीं कि किसने वोट दिया नहीं दिया, हमने सबका काम किया। कोई व्यक्ति मुझ पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता कि मैंने 3 सालों में किसी का कॉल नहीं उठाया, मैं किसी के घर नहीं पहुंचा, या एक मम्मी का प्रतिनिधि के रूप में मैंने, एक पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में मैंने जितनी सक्रियता के साथ कार्य किया है, आज उसी के कारण मुझे पुनः टिकट दिया गया, पुनः मुझे चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये सच्चाई है। और ये यहाँ की जनता वार्ड नंबर 9 की आप खुद सर्वे कर लीजिए, पूछ लीजिए। नगर में जो है कांग्रेस रही है अध्यक्ष पद में जी, आप कांग्रेस में हैं आप भी जी। क्या कुछ काम जो है, बड़ा काम की बात करें नगर पंचायत में तो क्या बड़ा काम लगता है आपको? बड़ा काम में हमारे जो अध्यक्ष हैं, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील बबला पाड़ी, बहुत दूरदर्शी नेता है। उनके नेतृत्व में बहुत सारे कार्य होने को थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का एक मैप तैयार किया कर रखा था। हम भी परिषद में थे, पार्षद थे, बहुत सारी चीज़ों को मिलकर हम लोगों ने बहुत सारा एक मैप बना के रखा था भानु प्रतापपुर के नक्शे में, क्या क्या होना चाहिए अच्छा चीज़। जैसे कि आपका तालाब का सौंदर्यकरण था, तालाब का रिकॉर्ड भी देखिएगा, हमारे कार्यकाल में, हमारे अध्यक्ष के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा गहरीकरण अभी हुआ है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। और आपका हाई स्कूल का जो मैदान है उसका जत्थोजहरण भी आया था, मनोज मंडावी खेल मैदान के नाम से हुआ था, परंतु वहाँ का पैसा जब आया, अभी तो सरकार चेंज हो गई हमारी, जब पैसा आया था तब तक सरकार चेंज हो गई, बीजेपी की सरकार आई, सारा पैसा इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट से नहीं, नगर पंचायत नगरीय निकाय से नहीं, कई डिपार्टमेंट से उठाए हैं। जैसे महिला बाल विकास के पैसे उठा लिए, एजुकेशन के पैसे उठा लिए सरकार ने, और ये सारे पैसे महतारी वंदना योजना में लगा दिए।
क्योंकि उनको लोगों को खुश करना है, उनके जो जुमले थे वहां तक पहुंचाना है, और वो महतारी वंदना योजना में भी सही तरीके से पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा और नगर में बड़ा काफी चर्चा में था बिना निविदा काम को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? बिना निविदा का काम का ऐसा है कि वो भानु प्रतापपुर का एक जो अ, नगर पंचायत का जो सिस्टम बना हुआ था, उसमें अपन उसको एक तरीके से देखा जाए तो अपन ये भी कह सकते हैं कि लोकलाइजन की चीजें थी वो, कि भाई चलो कोई भी हो, चुनाव के बाद भाजपा हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, आप पार्टी हो, कि चलो लोकल व्यक्ति का काम हो, तो हम लोग इसलिए उसमें सहमत हो जाते थे। हम पार्षद भी कई बार परिषद में इसलिए सहमत नहीं होते थे कि चलो कोई भी आए भ्रष्टाचार करे, ऐसा नहीं था कि कोई बाहर का व्यक्ति, क्योंकि लोकल लोगों का इशूज यही होता था कि भैया हम बाहर के लोगों को हमारे यहाँ से काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के ठेकेदार, कई नौजवान युवा लोग ठेकेदारी का लाइसेंस बनाने, उनको काम नहीं मिल पाता, इसलिए ये बनाया गया था। लेकिन उसका कई लोगों ने उसको गलत तरीके से प्रसारित किया। हम जो है तुषार ठाकुर जी, हम जब भी चुनाव की बात करते हैं तो मुद्दे सामने आते हैं, मुद्दे को लेकर ही आप भी जब जाते हैं जनता के बीच में, अभी आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे आ रहे हैं सामने, क्या कुछ मांगे हैं जनता की वार्ड नंबर 9 में? मैं तो समझता हूँ कि इस बार अगर 15 तारीख को अगर जनता के आशीर्वाद से, आपकी दुआ से अगर मैं शपथ ले लेता हूँ कि वो जनता 15 तारीख को अगर हमारा रिजल्ट हमारे पक्ष में रहा, तो 5 साल इस वार्ड में रोड और आपका नालियों का एक आध काम होगा तो होगा, एक आध दो काम होगा तो होगा, नालियों का 5 साल काम नहीं है यहाँ पे। इसलिए नहीं है क्योंकि आप मेरे से मत पूछे, जनता से पूछ लीजिए, इस वार्ड का हर रोड, बताया ना आपको, हर रोड, हर नालियाँ बन चुकी है, स्ट्रीट लाइटें लग चुकी है। इस वार्ड में 3 गलियां जो हैं जहाँ पर पानी की समस्या थी, उसमें 2 गलियों पे, एक गली पे जो थी वो पानी की समस्या थी कि वहाँ पे 2 बार बोर करवाया हमने, दोनों बार बोर फेल था। तो फेल होने की वजह से पूर्व पार्षद ने करवाया था बोर, जो हमारी मम्मी से पहले जो पार्षद थी आंटी जी, 2 बार बोर हुआ, दोनों बार फेल हुआ। और एक गली, 2 गली जो है बहुत तंग गली है, जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं घुसने की कंडीशन, या बोर गाड़ियाँ नहीं घुस सकती। अब लोगों के पुराने मकान बने हुए, पुराने लोग हैं, तो उसको हम हटा तो सकते नहीं। तो हमने पानी की समस्या ये की, जो एक पुराना यहाँ पे इसी लाइन पे एक पुराना बोर है जहाँ पे भारी पानी, अच्छा वहाँ का अच्छा मात्रा है पानी का वहाँ का, तो वहाँ से मैंने अपने पार्षद निधि से पाइपलाइन बिछवा कर मैंने वहाँ टंकी रखवाया है 2 जगह, और आज वो दोनों गली की पानी की जो समस्या है वो पूरी तरीके से सॉल्व। और एक गली और जहाँ बोर था उसको मैंने एक साइड बना के वहाँ पे टंकी रखवा दिया, तो वहाँ भी मतलब तीनों गलियों में जो पानी की समस्या वो खत्म है, और बाकियों के यहाँ प्राय बोर है, तो पानी की समस्या खत्म, सड़क की समस्या है नहीं, एक आध रोड बचे हुए हैं। हाँ, ये एक रोड बचा हुआ है, तो इसका टेंडर हो चुका है और ठेकेदार ने ठेका भी ले चुका है, सामान भी गिरा हुआ है, बट उसको चुनाव के कारण बनाया नहीं जा रहा है, क्योंकि वो बनाएंगे तो मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरे वार्ड में कितना बड़ा इस शहर का ठेकेदार हो, मैं खड़े होकर रोड बनवाता हूँ, नाली बनवाता हूँ, और कई लोग के काम भी रुके, इसलिए मेरे वार्ड में कई लोग ठेका भी नहीं लेते हैं। लेकिन नालियों की बात करें तो नालियों में जो है गंदगी काफी देखी जाती है। आप अभी देख लीजिए, गंदगी आज भी साफ हुई है। मैं पार्षद चुनाव लड़ते लड़ते भी पार्षद की पूर्व भूमिका को नहीं छोड़ा हूँ। आप देख लीजिए, आप अभी भी नाली साफ करा, कौन सा कहाँ से गंदा, आप देखिए ना, आपके सामने नाली, इधर सामने भी और पीछे भी, तीनों गलियां, तीनों नालियां साफ है। मैं ये नहीं कि चुनाव लड़ रहा हूँ तो उस भूमिका को भूल जाऊं, क्योंकि हम चुनाव आज लड़ रहे हैं, हम समाज की सेवा के लिए शुरू से लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। ये इलेक्शन हमारा एक माध्यम है जी। जनता तक पहुंचने का, जी। ये एक पद, एक माध्यम है जनता की सेवा करने का। हमको इस बहुत बड़े हमको चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हमको जनता की सेवा के लिए क्या बोलने से हमको किसी और नेता या पॉलिटिशियन की ज़रूरत है। हम लोग अपने स्तर पे अपना काम कर ही लेते हैं, और वार्ड में ये 3 भाई आदमी को, एक आम आदमी को चाहिए क्या? एक पार्षद से हो या विधायक से हो, सांसद से हो, चाहिए क्या रहता है? सड़क, बिजली, पानी। मैं तो आपको तीनों का रिपोर्ट बता रहा हूँ। आप अभी, मैं बोल रहा हूँ, आप पूरे वार्ड में लाइटें गिन लीजिए, सबसे ज़्यादा एलईडी लाइट मेरे वार्ड में लगा हुआ है, 15 वार्ड में। और 3 साल में इस वार्ड का कोई रोड सड़क नहीं बचा हुआ है, 3 साल में मात्र। जो गलियां जो रोड में बन रही है, खुद वहाँ वार्ड की आंटियां या पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि ये, कोई बोलता है 15 साल में बन रहा है किसी रोड को, कोई बोलता है ये 18 साल के बाद बन रहा है। ऐसे ऐसी गलियों को हमने बनाया है मात्र 3 साल में। और जब अखिलेश जी, मैं बता देता हूँ, उपचुनाव जब मैं लड़ रहा था, मैंने इसी जगह पे जनता से लास्ट दिन में जब अपील की थी, तो यही कहा था, इस बार मुझे 3 साल बस दीजिए, मुझे मात्र 3 साल, आपके एक वोट से मैं 3 साल का मात्र पार्षद बनूंगा, लेकिन 3 साल में, 30 साल में जो नहीं हुआ था इस वार्ड में, वो सब मैं करूंगा। आज जनता उस चीज को स्वीकार कर रही है, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो हम चुनाव क्यों लड़ते? एक सवाल और करूंगा, क्योंकि अब जो आपके जो विपक्ष है भाजपा से, जो जिनको टिकट मिला है,
वो 15 नंबर वार्ड से पार्षद थे, अब जो है उनको 9 नंबर में पार्षद के लिए टिकट दिया गया। कितना चुनौती होगा? अब ऐसा है कि लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, सब चुनाव लड़ सकते हैं। हुँ। वो तो कोई ना कोई तो लड़ता ही लड़ता। अब कोई भी हो, अपने को तो स्वीकार है ही। आप जो है भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ यात्रा किए हैं, क्या कुछ अनुभव रहा आपका? भारत जोड़ो का यात्रा बहुत बड़ी यात्रा थी वो, और देश को जोड़ने की यात्रा थी, जो हमारे नेता, देश के अवाम की आवाज़, हुँ। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी की यात्रा थी। देश को जोड़ने के लिए एक सूत्र, एक धागे में पिरोने की यात्रा थी, जिसपे वो सफल भी हुए। और उस यात्रा का मैं हिस्सा रहा। ये मेरी खुद खुशनसीबी है कि उस यात्रा में मैं उनके साथ रहा हूँ, चला हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है। आप जो है राजधानी में राजनीति करते हैं, लेकिन अब जो है आप क्यों पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये छोटा पद है या फिर आपको कोई बड़े पद में जाना चाहिए? नहीं, ये कोई पद छोटा-बड़ा नहीं होता। हुँ। राजनीति में खिले जी, आप समझिए, इंसान का पद नहीं, कद बड़ा होता है। जी। और कद जो है वो इंसान के व्यक्तित्व और नेतृत्व से पता चलता है। जो आपने अभी नाम लिया हमारे नेता का, राहुल गांधी जी, हुँ। उनके यहाँ दिल्ली में, हमारे यहाँ अन्य पार्टियों की तरह ये नहीं है कि आप कुर्ते पहन लो, चमका लो, अपने चमचमाते कुर्ते पहन के चले जाओगे और आपको लोग नेता मान लेंगे। हमारे यहाँ खुद राहुल गांधी जी का एक लाइन क्लियर है युवाओं के लिए, हुँ। यूथ कांग्रेस के लिए: आप जमीनी स्तर पे उतरो, जमीनी स्तर का सरपंच, पंच, पार्षद चुनाव जीत कर आओ, तब आप नेता हो। और चलिए एक एक लास्ट सवाल पूछूँगा। जी। आप जो है जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि आप सक्रिय रूप से काफ़ी टाइम से काम भी कर रहे हैं। अपने वार्ड में आप लगातार जो है विकास की बात भी कर रहे हैं। कितना आश्वस्त हैं जीत के लिए? जीत के लिए मैं 100% आश्वस्त हूँ। ये चुनाव तो एक फॉर्मेलिटी बस है कि, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग का मान-सम्मान है, तो उसको तो हमको पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इस वार्ड में जब कुछ नहीं भी था, तो भी जनता मुझे ही स्वीकार करती थी, लोगों से मेरा जुड़ाव था। इस वार्ड में जितने लोग हैं, सबके घर-घर में मेरे नंबर हैं। आधी रात को भी किसी ने मुझे फ़ोन किया है, तो 2 बजे भी अगर रात को किसी ने कॉल किया है, तो 2:10 को उसके मैं गेट पे खड़ा रहा हूँ। हुँ। और ये मैंने आपको खुद जनता बताई, मैं अपने मुँह से क्या खुद ये सब चीज़ों का बखान करूँ। लास्ट एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा अखिलेश जी, मैं आप पत्रकार हैं, मैं आप पत्रकारों को बोलता हूँ, मैं बाकी किसी और के बारे में नहीं बोलूँगा। मैं जो पार्षद 3 साल के लिए बना था, मेरी माँ बनी थी, उसका मैंने प्रतिनिधित्व किया। 3 साल में मैंने पार्षद निधि तक को नहीं छोड़ा, मैंने लोगों की सेवा में लगाने के लिए। आप सूचना का अधिकार लगा के मेरे पार्षद निधि का ब्यौरा ले सकते हैं। हुँ। मैंने पार्षद निधि से दोनों रंगमंच का जत्थोजहर किया। इस शहर में 3-3 अध्यक्ष चेंज हो गए थे बीजेपी के कार्यकाल के। उस समय एक हमारे चारों रोडों में एक मूत्रालय नहीं है। महिलाओं को कितनी दिक्कत होती होगी सोचिए। भानु प्रतापपुर जिला बनने की राह पे है, जिला बनने की राह पे है। बीच सड़क का मूत्रालय पिछले बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो नगर पंचायत के जो अध्यक्ष थे भाई साहब ने, वो मूत्रालय भी बेच दिया किसी एक व्यापारी को। हुँ। आपको पता है इसकी जानकारी? आप उनसे सवाल कीजिए कि भैया एक बीच चौक का मूत्रालय था, वो कहाँ गायब है? आज उन्हीं के जो क्या कहूँ मैं, उन्हीं के जो शिष्य हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे वार्ड में आकर। हुँ। और उनका जो इंटरव्यू था मैंने देखा, सुना हो, वो कह रहे थे कि वार्ड में वो आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं। उनको मेरा सीधा सा एक मैसेज है भाई साहब कि ये इस वार्ड में ना गलियाँ कितनी हैं आप बता दीजिए हुँ। एक बार। उनको इस वार्ड में गलियाँ कितनी होंगी वो नहीं पता होगा। हुँ। वो खुद बाहर से आए हैं, और उनको ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए वो कहाँ से आए हैं और किसके खिलाफ क्या बोल रहे हैं। हुँ। हमने 3 साल में जो-जो काम किए हैं, आप खुद देख लीजिएगा अखिलेश जी, वो एक अध्यक्ष के बराबर का काम था। ये खुद हमारे अध्यक्ष जी हमको कई बार, कई जगह एप्रिशिएट किए हैं, विधायक जी किए हैं, बीजेपी के लोगों ने तारीफ़ की है पर्दे के पीछे कि भैया एक यूनियन नहीं था हमारे पूरे 15 वार्ड में, एक बीच चौक में। मेरे वार्ड क्रमांक 9 में आप अस्पताल के आगे बगल में देखिए, वो मैंने बनवाया है हमारी माताजी के पार्षद निधि फंड से। लेकिन उसमें भी गंदगी
होने की जो है समाचार के माध्यम से देखने को मिलता है। भैया मंत्रालय के अंदर अंदर आपको सैंड की खुशबू थोड़ी ना आएगी खिलेश भाई। हम्म। लोगों की समस्या तो का समाधान पूर्ण रूप से तो है नहीं। जितना हो सकता है हमने किया है, और हर किसी को संतुष्ट तो नहीं किया जा सकता। अब मैंने लोगों को संतुष्ट किया तो पत्रकार भाई नाराज कि भैया वहाँ यूरिनल में बदबू क्यों आती है। भैया यूरिनल में बदबू लेकिन नहीं आएगी तो साफ सफाई करने की जिम्मेदारी नगर पंचायत को थी, बिल्कुल है। और नगर पंचायत है। में आपकी कांग्रेस की बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं कब स्वीकार नहीं कर रहा, बिल्कुल है वो। और आप देखिए समय समय पे साफ होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ पे जरूरत से ज्यादा गंदगी कर दी जाती है, तो कर्मचारी भी बेचारे परेशान हैं। जी। कर्मचारी भी इंसान है, हमारे समाज का हिस्सा है, वो भी एक इंसान है। कब तक करेंगे? 2 दिन होता है फिर गंदा कर देते हैं। लोगों इसके लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन इस कार्यों को आप खिलेश भाई बिल्कुल नकार नहीं सकते। जी। आप 15 वार्ड का, मैंने अभी तक बहुत लोगों ने बोला मेरे कार्य को जो जानते हैं कि आप 15 वार्ड का डाटा, आपका अपने वार्ड का डाटा बनाओ, आपका 15 वार्ड से ज्यादा है, ये है वो है। मैंने बोला ठीक है, वो जनता समझ रही है, और मेरे को पूरे भानु का तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ मैं जो ये सब चीज शो ऑफ करूँ। भानु प्रतापपुर में तो वो एक वार्ड पार्षद का चुनाव है, इसलिए हम उसको वो कर रहे हैं। और रह जाता, आपने पूछा था कोई चुनाव छोटा बड़ा जो होता है, कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता। पार्टी का जो दिशा निर्देश है वो मैं पूर्ण कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। इस बार मम्मी ने नहीं लड़ा चुनाव, मेरी भी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं थी, लेकिन अब पार्टी का जो दिशा निर्देश आदेश था मैंने उसको पूरा किया है। जैसे आपने पूर्व में कहा कि वार्ड क्रमांक 9 में कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि हमने पहले हाँ। काम करके पूरा नहीं नहीं, कुछ कर दिया, कुछ लेकिन मुद्दे होंगे, हाँ। कुछ मुद्दे हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैंने पहले बोला आपको, हर इंसान को पूर्ण आप संतुष्ट नहीं कर जी। सकते। ये होगा कुछ, लेकिन 80% नहीं, 90% 95% काम है। आप, अरे सुरेश भाई, आप खुद वार्ड में घूम रहे हैं, आप देखिए ना। इवन ये बीजेपी के लोग जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं मेरे खिलाफ में, या नगर पंचायत के खिलाफ में, वो जिस रोड से गुजरेंगे उस रोड को मैंने बनाया है। वो किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे मेरे खिलाफ में? उस रोड को हमने पार्षद निधि से बनवाया है, कुछ को प्रशासन के, शासन के पैसा पैसा ला कर बनवाया है, लड़ भिड़ के बनाया है। इस रोड को मैंने 2 बार डामर रोड सेंक्शन करवाया था, क्यों नहीं हुआ? उसके लेंथ को आपके बीजेपी की सरकार थी, उस लेंथ को मिलके ठेकेदार ने जो उन्होंने कम करवाया था बीजेपी की तरफ से, कि ये रोड अगर डामर हो जाता तो बहुत ज्यादा विकास दिखने लगता। और इस शहर में 2 ठेकेदार हैं जो जिन्होंने इस कार्य को करने से इनकार किया, सिर्फ सत्ता के दबाव पे। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अब उन चीजों पे नहीं जाना चाहता। लेकिन ये रोड का आप निकाल लीजिए, इस रोड के अलावा वार्ड का हर रोड बन चुका, और ये रोड को सिर्फ और सिर्फ जनता को उसके साधन के लिए रोका गया जा रहा है। कितनी बड़ा दुर्भाग्य का बात है। आप अंदाजा लगाइए, ये ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं साथ में, कि अगर काम होगा तो ही पता है कि तुषार ठाकुर तो खड़ा रहेगा, क्योंकि काम तो हमने सेंसर करवाया, मैं तो खड़ा रहता हूँ और खड़ा होकर काम करवाऊंगा। कितना सीमेंट डाला भैया, तो कितना गिट्टी डाला, कितना रेती डाल रहा है, तो फिर वो बात जो है कि कौन बनवा रहा है, कौन बनवा रहा है, मतलब तुषार ठाकुर बनवा रहा, तो फिर उनको वो श्रेय मिल जाएगा रोड का। उस रोड के ये आप खिलेश भाई, आप कल एसडीएम साहब पास जाइए और पूछे ना ये रोड क्यों नहीं बन रहा है। ये तो सैमसंग का है। बाकी जबकि अभी आचार संहिता है, ठीक है, आचार संहिता के पूर्व का काम है ना, ये तो टेंडर हो चुका, सब कुछ हो चुका। बगल में नालियां वो तो बन रही हैं, दूसरा ठेकेदार कर रहा है काम। चलिए ठीक है, ये तो काफी विकास की बात हुई। ये एक लास्ट सवाल है, आप अगर जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा अपने वार्ड के लिए? वार्ड में हमारे द्वारा गार्डन बोला गया था, गार्डन के लिए जगह भी हमने स्वीकृत करवाई। और वो गार्डन का जगह आपको मैं बता देना चाहूंगा खिलेश भाई, इतना बड़ा जगह है कि वो वार्ड का नहीं, शहर का सबसे बड़ा गार्डन कहलाएगा। और जिसके लिए मैंने पूर्व मंडावी से जमीन ली, उनसे जमीन की मांग की थी, जमीन भी हमको दिलवाया उन्होंने। और उनके जाने के बाद सावित्री मंडावी जो उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए स्वीकृत भी किए। ये मैं ऑन कैमरा आपके सामने बोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए उन्होंने स्वीकृत भी कर दिया है, जिसको वार्ड के लोग भलीभांति जान रहे हैं। और लास्ट जो मेरा फंड था पार्षद निधि का, उससे मैंने उस गार्डन के लिए एक झूला बच्चों का और एक्सरसाइज मशीन बड़े लोगों का, वो भी मैंने ले लिया है। जीत के लिए आप कितना आश्वस्त हैं तुषार जीत ठाकुर? के लिए मैं 100% आश्वस्त हूँ, क्योंकि ये मेरी जीत नहीं है, इस जनता की जीत है। इस वार्ड क्रमांक 9 की जनता की जीत होगी, क्योंकि ये उनके विकास कर उनके लिए है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। ये थे तुषार ठाकुर, जो युवा नेता हैं और सक्रिय रूप से अपने पार्टी में काम कर रहे हैं, और आपने सुना कि किस तरह से जो है ये जनता के बीच जा रहे हैं, इनकी क्या विजन है, और आने वाले समय में किन मुद्दों को लेकर वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और किस तरह से इनकी सोच है। अखिलेश नेताम, टॉक इंडिया।
कांकेर, छत्तीसगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।